हिंदी केंद्र सरकार की 2 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। ये भारत गणराज्य की 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है। ऐसा कहा जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त और सेठ गोविंदास के साथ साथ बेहर राजेंद्र सिम्हा के प्रयासों के कारण हिंदी को 2 आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में मान्यता दी गई थी। मगर ये मान्यता इतनी आसानी से नहीं मिली थी। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। वो खास दिन भी जब हिंदी को आधिकारिक मान्यता मिली। आजादी के बाद हुए एक समझौते के चलते आज का दिन यानी 14 सितंबर का दिन चुना गया था, जिसे मुंशी आयंगर फॉर्मूला भी कहा जाता है। इसके बाद से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आजादी मिलने के बाद भारतीय संविधान बनने की तैयारी शुरू हुई। बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में तमाम कानूनों पर चर्चा हुई और उन्हें बनाया गया। इसी तरह भाषा संबंधी कानून बनाने को लेकर भी एक कमेटी बनाई गई। इसकी जिम्मेदारी 2 बड़े भाषाई विद्वानों को दी गई। पहले थे कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी और दूसरे तमिल भाषी नरसिम्हा गोपाल स्वामी आयंगर। हिंदी को लेकर करीब 3 साल तक बहस चलती रही। इस दौरान तमाम जानकारों और विद्वानों ने अपने पक्ष रखे। लंबी बहस और चर्चा के बाद आखिरकार मुंशी आयंगर फॉर्मूले वाले समझौते पर मोहर लग गई। 14 सितंबर 1949 को एक कानून बनाया गया, जिसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 351 और 343 में इसे परिभाषित किया गया। इसमें कहा गया कि संघ की भाषा राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसके बाद से ही 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में हिंदी भाषा बोली जाती है। हिंदी दुनिया की तीसरी भाषा है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है। भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या की अगर बात की जाए तो 2011 की जनगणना के मुताबिक करीब 43% लोग हिंदी बोलते हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा बंगाली और मराठी बोली जाती है। हिंदी दिवस का उद्देश्य भाषा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उस घटना को याद करना है जब इसे भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाया गया था। इसे महात्मा गांधी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या करीब 78% है। दुनिया में 64 करोड़ लोगों की मातृभाषा हिंदी है।